हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर क्लास 10 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 की, जिसका नाम है मित्रता। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के लेखक के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। इस चैप्टर के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो मित्रता चैप्टर के लेखक हैं। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय दोस्तों यह है कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था और दोस्तों इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को हो गई थी। दोस्तों, यह मित्रता चैप्टर में मित्रता की खूबियाँ और उसकी चुनने की इच्छाएं बताते हैं। तो दोस्तों चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मित्रता चैप्टर में लेखक सबसे पहले बताते हैं कि जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर की चारदीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है, तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, बोलचाल में कुशल होता है, तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है और उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब कोई युवा दुनियादारी में कदम रखता है, तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता है। उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्बल होता है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान होता है। बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बनाए, चाहे देवता, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। यानी कि वह अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी बन सकता है। ऐसे लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते और हमें बिना सोचे समझे उनकी बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर उन लोगों से मित्रता भी नहीं अच्छी है जो हमारी ही बात को ऊपर रख कर सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते, जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है और बुद्धि कुंठित हो जाती है। इस बात का युवकों को बहुत देर में पता लगता है। बड़ा आश्चर्य इस बात पर भी है कि घोड़े खरीदते समय भी हम बहुत जांच परख कर लेते हैं, किंतु जब हम मित्र का चयन करते हैं तब हम उसके पहले का आचरण एवं व्यवहार आदि की कुछ भी जांच नहीं करते। अर्थात लेखक का कहना यह है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको अच्छी तरह से देखते हैं, परंतु जब मित्र बनाते हैं तो उसे किसी भी प्रकार से नहीं हम जांचते हैं। इसी के साथ लेखक आगे बताते हैं कि एक सच्चे मित्र के गुण क्या क्या हो सकते हैं। एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होता है, जो हमें बुराइयों से बचाता है और सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम को मजबूत करता है। सच्ची मित्रता में उद्यम, वैद्य सी जैसी निपुणता और परख होती है। माता सा धैर्य होता है, कोमलता होती है जो हमें कुमार्ग पर चलने जाने से रोकती है। निराश होने पर हमारे मन के आशा का संचार करती है। हमें ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि छात्रावास में तो मित्रता बनाने की धुन सवार होती है। ऐसी मित्रता में वर्तमान आनंदमय दिखाई देता है और भविष्य के प्रति मनमोहक कल्पनाएं होती हैं। इसके विपरीत युवा पुरुष की मित्रता दृढ़, शांत और गंभीर होती है। सुंदर रूप, रंग, मनभावनी चाल, स्वच्छंदता आदि देखकर बनाई हुई मित्रता जीवन संग्राम की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक की भांति होता है, अर्थात सच्चा मित्र हमें सही रास्तों पर चलाता है।
इसी के साथ सच्चा मित्र विश्वसनीय होता है, भाई के समान होता है, जिससे हम प्रेम कर सकें। दोनों के बीच अच्छी सहानुभूति होती है। इसके पश्चात इस पाठ में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो लेखक के अनुसार एक सच्चा मित्र का कर्तव्य यह है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हों। दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जो एक दूसरे के सुख दुख में अपना माने, एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, जिनमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय हो, जो सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो, जिनसे हमें धोखा खाने का डर न हो। लेकिन हमें उन जान पहचान वालों से भी सावधान रहना चाहिए, जिनमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ अधिक होती हैं, जो इंद्रियों विषयों में ही लिप्त रहते हैं, जिनका मन नीच व कुंसित विचारों से दूषित है, जो दूसरों की बुराइयों, बनाव, श्रृंगार व नशा आदि आदतों से घिरे हैं। ऐसे लोगों से हमें भूलकर भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद लेखक बताते हैं कि विपरीत स्वभाव अर्थात अलग अलग प्रकृति के व्यक्तियों के बीच भी सच्ची मित्रता हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की प्रकृति व आचरण समान हो, वे एक सा कार्य करते हों या समान रुचि के हों, अर्थात एक ही काम करें और एक ही चीज़ में उनकी रुचि हो। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। जैसे श्री राम धीर और गंभीर व शांत स्वभाव के थे, जबकि उनकी तुलना में लक्ष्मण उग्र व उद्धत मतलब गुस्सैले स्वभाव के थे। फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। इसी प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण और लोभी दुर्योधन के भी स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर भी उनकी मित्रता जग विदित है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति में जो गुण नहीं है, वो सोचता है कि वह गुण इसी व्यक्ति में हो जिससे हमारी मित्रता हो। इसी प्रकार लेखक बताते हैं कि वे हमारे मित्र में होने चाहिए। जैसे गंभीर व चिंतनशील स्वभाव का व्यक्ति प्रसन्नचित्त का और निर्बल बलवान का और धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। जो लोग न तो बुद्धिमानी की बात करते हैं, न सहानुभूति दिखाते हैं, न हमें कर्तव्य का पालन कर दिलाते हैं, न हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। इसके बाद लेखक बुरे संगति के बारे में बताते हैं कि कहते हैं लेखक कि बुरी संगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है। यह व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है। घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है, जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, उसका चरित्र उज्ज्वल व निष्कलंक हो जाता है। तो इस प्रकार लेखक अंत में बताते हैं कि अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए तथा उत्तम सच्चरित्र, सच्चे, ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ ही रहना चाहिए और उनसे मित्रता करना चाहिए। तो यह चैप्टर या पाठ का सारांश और व्याख्या यहीं पर ख़त्म होती है, जो कि बहुत ही आसान है। थैंक यू।